इंद्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के इस चर्चा के प्रसंग में 31वें अध्याय के मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। मंत्र की शब्दावली है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। शब्द में तो सारी ही बातें कही रही हैं। प्रजापति गर्भे चरति, प्रजापति गर्भ में विचरण कर रहा है, अंदर है, लेकिन अजायमान बहुधा विजायते, वो उत्पन्न तो नहीं होता लेकिन बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरहा, धीर लोग, विद्वान लोग उस मूल स्थान में उसको देखते हैं। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरहा तस्मिन् तस्थुर भुवनानि विश्वा, सारे सारे की भुवनानि, भुवन या लोक, विश्वानी समस्त, तस्मिन् तस्थु उसके अंदर रहते हैं। अब इन शब्दों की संगति कैसे लगे? एक प्रश्न है, तस्मिन् विश्वानी भुवनानि तस्थु, उसमें सारे भुवन विद्यमान है। अब जो लोग ये मानते हैं, यहां जो मान्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, विचार के लिए अवसर जो उत्पन्न होता है, वो सिद्धांत की दृष्टि से होता है। जो लोग ये मानते हैं कि जीव भिन्न है, ईश्वर की सत्ता भिन्न है, प्रकृति की सत्ता भिन्न है, उनकी संगति सहज भाव से लग सकती है, क्योंकि उनकी संगति लगाने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। वहां संगति लगती है प्रजापति गर्भे चरति, जीवात्मा के अंदर भी प्रजापति का आवास है, इसके अंदर वह विद्यमान है। अंतर अजायमानो बहुधा विजायते, और इसके उत्पन्न होने के कारण वह बहुत प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। इस बात को कौन समझता है? जो समझता है वो धीर है, विद्वान है, समझदार है। इसलिए क्योंकि वो उस लक्षणों को देख करके वो जानता है, उसको समझ रहा है, पहचान रहा है। हमको पहचानना है। जो उसे पहचान लेता है उसकी वो समझ में आ जाता है। अब इसमें जो लोग स्थूल बुद्धि से बात करते हैं कि परमेश्वर अवतार लेता है, गर्भ में जाता है, परमेश्वर पूरे ब्रह्म को आप प्रकृति सहित मान ले या प्रकृति और जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म को मान ले, दोनों ही परिस्थिति में ब्रह्म गर्भ में नहीं आ सकता, क्योंकि ब्रह्म अपने आप में अखंड एक रस है। जब अखंड एक रस और एक है तो वो क्या गर्भ में है या नहीं है? आना उस वस्तु का होता है जहां पर वो पहले से न हो।
जाना उस वस्तु का होता है, बाद में वह न रहे, लेकिन गर्भ में वह पहले से है, तो उसका आना और जाना कैसे बनेगा? न वो गर्भ में गया, न जा सकता, क्योंकि जाएगा वहां जहां वो है नहीं। तो इसलिए गर्भे अंतः का अभिप्राय कि वो पैदा होने के लिए गर्भ में गया है, ये तर्क और युक्तियों से परे की बात है। जो लोग ये मानते हैं कि वही अकेला है और उसी की सत्ता है, तो भी गलत है, क्योंकि उसको जब उत्पन्न संसार के साथ होना है तो उसका गर्भ तो हिरण्य गर्भ है, इस गर्भ की उसे कहां से आवश्यकता पड़ती है? हमको जो चीज अपनानी होती है, जो अच्छी लगती है, उसे हम अपने जैसा समझते हैं, स्वयं से उसकी तुलना करते हैं और उसको स्वयं जैसा कल्पित करते हैं। और हमको लगता है कि कुछ काम करने के लिए हमें हाथ चाहिए, कुछ कहीं जाने के लिए हमें पैर चाहिए, सोचने देखने के लिए हमारे पास मस्तिष्क चाहिए, इंद्रियां चाहिए। ये विचार हमारे मन में आता है तो हमको उसके साथ भी यही बातें कल्पना में आती हैं। लेकिन एक रोचक बात यह है, जो सामर्थ्य है हमारा वो हम में है, इंद्रियों में नहीं। सामर्थ्य इंद्रियों की संपत्ति नहीं है। इंद्रियां जड़ है, इंद्रियां पराधीन है और इंद्रियां असमर्थ है। लेकिन ये एक समर्थ से, चेतन से जुड़ करके इनमें चेतन का भाव आता है, चैतन्य आता है। इसलिए ये सोचना कि उसको भी इंद्रियों की आवश्यकता है, ये बात संगत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसको एक आसान शब्द से समझ सकते हैं। संस्कृत की एक विशेषता है, शब्द के अंदर ही उसका अभिप्राय छिपा रहता है और उस अभिप्राय से हम उसके रहस्य को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। ये हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, इनको हम इंद्रियां कहते हैं। लेकिन यदि आप इसके मूल में जाएं कि इसको इंद्रियां कहते ही क्यों है, तो इसकी व्याख्या में एक बात निकल कर आती है, ये इंद्र की पहचान है, इंद्र के साधन है, इंद्र की संपत्ति है, इंद्र के लिए है, इसलिए इनका नाम इंद्रियां है। इसका मतलब इंद्रियां इनको इसलिए कहते हैं, इनका इंद्र से संबंध है। इंद्र से संबंध होने के कारण इनको इंद्रिय कहते हैं और इन्हीं इंद्रियों से वो पहचाना जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जीवित है, यह कैसे पहचाना जाता है? उसकी प्रतिक्रिया करने से, चलने से, बोलने से, देखने से, करने से, हिलने से, इस तरह से वो कहते हैं जिंदा है। और यदि ये क्रिया न करे तो उसे कहेंगे मर गया। तो उसके होने को बता रही है ये इंद्रियां, इसलिए ये इंद्र की पहचान है। और इंद्र जो कुछ करता है वो किससे करता है? वो जाता है तो पैरों से जाता है, वो कुछ करता है तो हाथ से करता है, वो देखता है तो आंख से देखता है, वो सुनता है तो कान से सुनता है।
तो ये आंख, नाक, कान, हाथ, पैर उसके साधन हुए। तो इंद्र के साधन होने से इनको इंद्रियां कहते हैं, और ये इंद्र की पहचान है, इसलिए भी इनको इंद्रियां कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यदि ये सब चीजों की आवश्यकता परमेश्वर को है, तो परमेश्वर को भी इन्हीं से पहचाना चाहिए, हमें पहचाना जाना चाहिए। लेकिन क्या हाथ, पैर, आंख, नाक, कान देखकर उसको हम पहचानते हैं? ऐसा तो दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा करके भी हम पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचान सकते हैं? वो पहचान ऐसे सकते हैं कि संसार में हजारों, लाखों, करोड़ों आंखें हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी बनाई नहीं है। इनकी चली जाए तो कोई भी बनाता नहीं है। तो जिसने ये सब बनाई है, इनसे आप उसको समझ सकते हो। हमारे जितने साधन है वो हमारे बनाए हुए नहीं है। इन सबका बनाने वाला कोई एक है जो सबके लिए समान साधन उपलब्ध करा रहा है। तो इससे हम उसे समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी पहचान है, ये जीवात्मा की पहचान है कि इनके होने से, इनके साधनों से, इनकी क्रियाओं से वो पहचाना जाता है। यदि हम कल्पना करें तो इससे हम ऐसे तो पहचान सकते हैं, लेकिन क्या वो इनसे काम भी करता है? क्या वो इनसे देखता है? क्या इनसे सुनता है? सुनो, यदि सुनना चाहे इनसे तो कैसे सुनेगा? इनसे देखना चाहे तो किसे देखेगा? आदमी जब देखना बोलता है तो अपने से भिन्न चीज को देखता है, अपने से बाहर की चीज को सुनता है। जब जाता है तो जिस जगह नहीं होता है वहां जाता है। जाने की क्रिया उस प्रदेश से होती है जहां उसका अस्तित्व नहीं है। तो अब परमेश्वर के बारे में सोचकर देखा जाना चाहिए कि यदि वो जाए तो वो कौन सा प्रदेश होगा जहां उसका अस्तित्व था नहीं, वो उसे जाना पड़ेगा। वो कौन सी चीज वो देखेगा जहां पर वो है नहीं, जिसे देखने के लिए वहां पहुंचना पड़ेगा। तो वह कौन सी चीज है जो करनी है जहां उसका हाथ अब तक नहीं गया था, अब जाएगा। तो पता ये लगता है कि हमको इंद्रियों की आवश्यकता उस स्थान के लिए पड़ती है जहां हमारा अस्तित्व नहीं है। हम पैर से वहां जाते हैं जहां हम नहीं है, हाथ से हम वहां करते हैं जहां हमारा हाथ पहले से नहीं है। हमारे हाथ के वो सीमा में आए तो हम करते हैं, कर सकते हैं। तो क्या परमेश्वर की सीमा से कुछ परे भी है? यदि करने की चीज परे है तो उसे हाथ की जरूरत पड़ेगी, देखने की चीज परे है तो उसे आंख की आवश्यकता होगी, उसको अपनी उपस्थिति कहीं दूर दिखाई देती है तो पैर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये कल्पना करना कि उसका जन्म या अवतार होता है, ये बात असंगत है। क्योंकि सीमित को तो आप यहां से वहां कर सकते हो, असीम को कैसे करोगे? आकाश को आप गर्भ में ला सकते हो क्या? या आकाश को गर्भ से बाहर कर सकते हो क्या? तो वैसे ही परमेश्वर को गर्भ में ला सकते हैं क्या? या परमेश्वर को गर्भ से बाहर कर सकते हैं क्या? असंभव है। तो इस दृष्टि से जब इस शब्द का हम अर्थ करते हैं प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानः बहुधा विजायते, तब हमारी समझ में एक बात आती है कि प्रजापति जो है गर्भ
अंदर से अंदर की चीज है। अंतःगर्भे, हमारे जीवन में यदि हम कहीं हो तो उसके भी अंदर वह है, और वो इन वस्तुओं के साथ बहुधा जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उतने प्रकार से विजायते उत्पन्न हो रहा है। तो बात समझाने की क्या है, सृष्टि का प्रकरण चल रहा है और सृष्टि प्रकरण में संसार को परमेश्वर ने बनाया है, ऊपर से बनाता हुआ आ रहा है। इस मंत्र का अर्थ ऊपर के मंत्रों से बिना संगति लगाए तो आप नहीं कर सकते, और संगति लगाकर करोगे तो क्या लगेगा कि यही लगेगा कि वह परमेश्वर हमको इस संसार में कैसे प्रकट हो रहा है। तो वो कैसे प्रकट हो रहा है उसका ये विवरण है। तो उसको देखना या जानना है तो कैसे जानोगे, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, मूल तक जाना पड़ेगा। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, क्योंकि धीर लोग, धीर मनुष्य उसको मूल स्थान में, मूल स्वरूप में देखते हैं। अर्थात वो जहां है वहां से बाहर नहीं देखा जा सकता। वो सूक्ष्म है तो स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए सूक्ष्म को हमें सूक्ष्म में ही देखना होगा, और देखने के लिए जो परिस्थिति है, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, वो दिखाई देता है, वो जाना जाता है, वो समझा जा सकता है। क्योंकि तस्मिन् तस्तु भुवनानि विश्वा, ये समस्त भुवन है, लोक है, इनका निर्माण है, इनका संचालन है, इनकी स्थिति है, वो उसी से है। इसलिए इनको देख करके उसे जाना जा सकता है। जैसे मनुष्य के शरीर को देखकर मनुष्य को जाना जाता है, वैसे ही इस संसार के रचना करने वाले को संसार की रचना को देखकर जाना जा सकता है। यह बात इस मंत्र से बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि